सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको एक और इक्वेशन की हुई है कि tan ऑफ x बाई टू प्लस टेन ऑफ z बाई टू। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि tan ऑफ x बाई टू जो है वो तो होता है डेल्टा अपॉन s टाइम्स s माइनस एक्स, एंड tan ऑफ z बाई टू एट द सेम टाइम होता है डेल्टा अपॉन s टाइम्स s माइनस z, जहाँ पे s जो है वो है x प्लस वाई प्लस z बाई टू, और डेल्टा तो आपको पता ही है, डेल्टा का वन ऑफ द फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी, ए बी सी को हम एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं, तो s माइनस एक्स s माइनस वाई टाइम्स s माइनस जे, हीरोज फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, सबको आता है। चलो अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, टेन एक्स बाई टू बनेगा डेल्टा अपॉन एस टाइम्स एस माइनस एक्स, प्लस टेन जेड बाई टू क्या बनेगा डेल्टा अपॉन एस टाइम्स एस माइनस जेड, इक्वल्स टू टू वाई अपॉन में मैंने देखा कि एस जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप टू एस से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसको मैंने कर दिया टू टाइम्स एस। अब ये टू से टू कैंसिल हो गया, एस से ये एस से एस कैंसिल हो गए, यहाँ पे एलसीएम क्या बना s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड टाइम्स डेल्टा तो कॉमन आ ही गया, यहाँ पे बचेगा s माइनस एक्स प्लस s माइनस जेड। अब ये क्या बन गया 2s माइनस एक्स माइनस जेड, 2s आपने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है, और उसमें से x और z सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डेल्टा y बन जाएगा, इक्वल्स टू ये y है, तो डेल्टा y अपॉन s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड इज इक्वल्स टू y से y और कैंसिल कर दो और डेल्टा की वैल्यू पुट करो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एक्स s माइनस वाई s माइनस जेड होल डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको जरा डिवाइड करके लिखोगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस वाई अपॉन s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड ले आके स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस वाई इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस जेड प्लस एक्स जेड, एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सब नेगेटिव वाले टर्म्स को इधर ले आओ, तो एस टाइम्स एक्स प्लस जेड माइनस वाई आ गया इज इक्वल्स टू एक्स जेड। एस क्या है एक्स प्लस जेड प्लस वाई टाइम्स एक्स प्लस जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स जेड। इसमें आप a प्लस बी और a माइनस बी लगा दो तो ये बन जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एक्स जेड। ज़रा सा एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एक्स जेड आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, और राइट ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन सा है, y जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल है। और अगर एंगल y बराबर 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि x प्लस जेड जो है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका कि एंगल y विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ x प्लस जेड। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू है एंड नेचुरली ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा। जहाँ तक ऑप्शन नंबर डी की बात आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, ना कि एक्स जेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बचा चेक करना, ओपन चेक कर लेते हैं। उसका RHS अपन पहले लिख देते हैं, x अपॉन वाई प्लस जेड। इसको साइन रूल से आप 2r टाइम्स साइन एक्स, इसको 2r साइन कैपिटल वाई और इसका 2r साइन कैपिटल जेड लिख देते हैं। 2r कैंसिल करके आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ जेड, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्ट और सिंपल सा मैनिपुलेशन आपको करना है। वो मैनिपुलेशन क्या है देखिए ज़रा, कि आपको देखो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या खाली x की टर्म है, तो y को तो आप 90 डिग्री पुट कर दो, z को आप पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू इज 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। साइन कैपिटल एक्स को आप लिख दो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू एंड 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये बन गया आपका
tan ऑफ x/2 जो कि LHS के इक्वल है, तो ये सी भी मेरा करेक्ट आंसर होगा।